Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in London group classes. फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं द पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन। हमने उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप्स के साथ साथ ही एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 उसको पढ़ करके सॉल्व कर लिया है और समझ भी लिया। अब उस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो आता है एक्सरसाइज नंबर 4 और आइए देखते हैं 4 नंबर के क्या कह रहा है। कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। कन्वर्ट मतलब बदलना या बदलिए द फॉलोइंग सेंटेंस। जो नीचे दिए गए सेंटेंस है उनको शो एज ऐसे बदलना है कि अंडरलाइन वर्ड्स, जो अंडरलाइन किए गए वर्ड्स हैं उन्हें बदलने हैं। आर चेंज इनटू नाउन फॉर्म, उसको किस में बदल देने हैं, वो नाउन फॉर्म में चेंज कर देने हैं। बट ये नाउन फॉर्म में ही अगर चेंज कर देंगे तो भी ये पूरी तरह से सेंटेंस सही नहीं होगा। अगर इतना ही कहता मतलब कि इसे नाउन फॉर्म में चेंज कर दीजिए तो आपको वर्ड के रूप में देता, जैसे लिखा है हेड और यहाँ ऊपर इंस्ट्रक्शन में लिखा कि इस वर्ड को आपको नाउन में कन्वर्ट करने हैं। वाइट इसको कन्वर्ट करने हैं, गोल्डन, हेल्दी, लास्ट एक्सेट्रा को आपको नाउन फॉर्म में कन्वर्ट कर देने हैं। बट अगर ऐसा होता, सिर्फ अंडरलाइन वर्ड्स को हमें नाउन फॉर्म में कन्वर्ट करने होते तो ये सेंटेंस के रूप में ना दे करके इस वर्ड के रूप में हमें देता। बट हमें दिया गया क्या है, एक सेंटेंस के रूप में दिया गया है और उस सेंटेंस में वर्ड रखे गए हैं कि इसको आप नाउन फॉर्म में चेंज करिए। जब हम इसको नाउन फॉर्म में चेंज कर देंगे तो ये सेंटेंस गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप कहीं कहीं देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है और इसमें दिया गया है वी एडमायर द ग्रेट। तो एडमायर जो यहाँ पे है वर्ब है और अगर हम इसको चेंज कर देते हैं नाउन फॉर्म में और ये नाउन फॉर्म में चेंज भी हो जाएगा तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वी प्रोनाउन है, द वर्ब है, सॉरी द ब्रेड ये भी नाउन है और ये भी नाउन हो जाएगा तो फिर सेंटेंस का वजूद ही खत्म हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सेंटेंस में पढ़ा था कि कोई भी सेंटेंस एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट एंड 1 वर्ब होनी चाहिए उस सेंटेंस में, तभी वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। नहीं तो सिर्फ इकलौता इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करके, वर्ब का प्रयोग करके हम उसे एक सेंटेंस का फॉर्म दे देते हैं और वो सेंटेंस में पूरी तरह से हो भी जाता है, पूरा उसका कंप्लीट सेंस भी आता है। जैसे हम कहें गो, जाइए, जाइए तो अर्थात हम किसी को कह रहे हैं। जानते हैं हम कि जब इंपरेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा था तो उसमें बताया गया था रूल्स में कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ऑलवेज इन हिडन फॉर्म होता है, वो सदैव छुपा रहता है और वो सब्जेक्ट होता है यू। तो यू यहाँ पे किसी को कह रहा होगा तुम या आप जाइए यहाँ, तो लेकिन इनके इसके अलावा जो इंपरेटिव सेंटेंस के अलावा दूसरे सेंटेंस है 4, उनमें कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा है डू नॉट हेट अदर्स, दूसरों से नफरत मत करो। इसका मतलब है दूसरों से नफरत मत करो। लेकिन जब हम इसको ये हेट वर्ड को नाउन फॉर्म में चेंज करते हुए लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे उसे और सेंस भी बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा और कहने का भाव भी वही आएगा। लिखेंगे डू नॉट, डू नॉट को जैसे है वैसे ही लिख लिया। डू नॉट शो हेटर, शो हेटर towards other, do not show hatred towards other। पहले का यहाँ जो do not hate others था उसका मतलब था दूसरों से नफरत मत करो, लेकिन do not show hatred toward other इसका मतलब है, इसका सेंस आएगा दूसरों के प्रति इतनी घृणा मत करो। तो कुछ थोड़ा सा टिपिकल है
ये एक्सरसाइज हल्की जो है थोड़ी सी टिपिकल है, बस भाव हमें वही रखने हैं, कहने दूसरे तरीके से है। इसे ध्यान में रखते हुए कि हमें जो अंडरलाइन किए गए वर्ड्स हैं उनको नाउन में तब्दील करना है, लेकिन उसका सेंस भी स्पष्ट आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आ रहा है कि दूसरों से नफरत मत करो, और इसका आ रहा है दूसरों के प्रति इतनी घृणा मत करो। अब अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिखा वी एडमायर द ब्रेव। वी एडमायर द, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना, और ब्रेव मतलब बहादुर। तो इसका मतलब है कि हम बहादुरों की प्रशंसा करते हैं। इसका मतलब क्या है, हम बहादुरों की प्रशंसा करते हैं। लेकिन इसे हम जब अंडरलाइन जो वर्ड है एडमायर, उसे चेंज करते हुए बनाएंगे तो हम लिखेंगे द ब्रेव आर गिवन admiration by us। The brave are given admiration by us। इसका हमने बनाया वी एडमायर, जो एडमायर वर्ड था इसका बनेगा तो एडमिरेशन होगा नाउन, लेकिन इसका भाव ना बदले, इसलिए हमने जो सेंटेंस बनाया कि द ब्रेव आर गिवन एडमिरेशन बाय अस। पहले का जो यहाँ क्वेश्चन में है वी एडमायर द ब्रेव, इसका तात्पर्य, इसका अर्थ है हम बहादुरों की प्रशंसा करते हैं। लेकिन द ब्रेव आर गिवन एडमिरेशन बाय अस, इसका तात्पर्य है बहादुरों की प्रशंसा, बहादुरों की हम प्रशंसा करते हैं, बहादुरों की हम प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसको हमने सॉल्व किया। अब आगे उस क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं मित्रों, ये थोड़ा से हल्का से टिपिकल है। जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी हल्की कठिन तो जरूर है। ये थर्ड नंबर का प्रश्न है, लिखा ही इज वाइज। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। वाइज मतलब क्या होता है, बुद्धिमान होता है। तो ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है। इसको जब हम पढ़े थे तो वाइज का क्या बना था, डम लगा करके, इससे ये एडजेक्टिव है, और इसमें डम विजडम, विजडम बुद्धिमानी। इसे हम जब बनाएंगे तो लिखेंगे he has wisdom, he has wisdom, he has wisdom। पहला लिखा था he is wise, वह बुद्धिमान है। दूसरा जब ये इसको हमने वाइज को बनाया किसमें, नाउन में तब्दील किया तो बना विजडम, और सेंटेंस को हमने सही किया तो वो बना he has wisdom। अब इसका अर्थ हुआ उसके पास बुद्धि है, और यहाँ पे था कि वह बुद्धिमान है, और इस यहाँ पे जो बन गया नाउन चेंज करते हुए, अंडरलाइन वर्ड्स को चेंज करते हुए जो सेंटेंस बना वो बना he has wisdom, वह बुद्धिमान, उसके पास बुद्धि है। अब अगला प्रश्न है, और वो प्रश्न नंबर है 4। प्रश्न नंबर 4 है, उसमें कह रहा कि इफ यू आर क्रूएल, क्रूएल मतलब निर्दयी होता है, क्रूर होता है, क्रूर टू अदर्स, दूसरों के प्रति यदि आप क्रूर हैं, यू विल नॉट गेट प्रेज्ड, आपको प्रशंसा नहीं मिलेगी। अगर आप दूसरों के प्रति, मतलब हुआ पूरे का, अगर आप दूसरों के प्रति क्रूएल हैं, दूसरों के प्रति क्रूर हैं, तो यू विल नॉट बी प्रेज्ड, आपको प्रशंसा नहीं मिलेगी।
अब इसे इस वर्ड में, इस सेंटेंस में देखिए जो वर्ड क्रूएल है और प्रेज, प्रेज मतलब प्रशंसा, क्रूएल मतलब क्रूर, इसको हमें बदलने किसमें है, नाउन में बदलने हैं। और अब ये सेंटेंस जो हम बनाएंगे देखिए क्या बनता है। इफ यू लिखा है, इफ यू शो क्रूएल बनेगा शो क्रूएल, इफ यू शो क्रूएलिटी टू अदर्स, you will not get praise. If you show cruelty to others, you will not get praise. पहला लिखा जो क्वेश्चन में मित्रों लिखा कि इफ यू आर क्रूएल टू अदर्स, यदि आप दूसरों के प्रति इतने क्रूर हैं तो यू विल नॉट बी प्रेज्ड, तो आपकी प्रशंसा नहीं होगी, आपकी प्रशंसा नहीं की जाएगी। यहाँ पे इसका सेंस है मित्रों कि इफ यू आर क्रूएल टू अदर्स, यदि आप दूसरों के प्रति इतने क्रूर हैं, यू विल नॉट बी प्रेज्ड, तो आपकी प्रशंसा नहीं की जाएगी। अब यहां जो सेंटेंस बना, इफ यू शो क्रूएलिटी टू अदर्स यू विल नॉट गेट प्रेज्ड, यदि आप दूसरों के प्रति इतनी क्रूरता करेंगे तो आपको प्रशंसा नहीं मिलेगी। यदि आप दूसरों के प्रति इतनी क्रूरता करेंगे तो आपको प्रशंसा नहीं मिलेगी। तो ये रहा क्वेश्चन 4 नंबर, जिसमें क्रूएल और प्रेज दो वर्ड्स दिए गए थे जिसको हमें नाउन में तब्दील करने थे, साथ ही सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए। अब अगला प्रश्न है, someone had stolen my golden ring। स्टोलन मतलब चुराना होता है, चुराना या चुरा लिया। गोल्डन मतलब सुनहरा और रिंग मतलब वो अंगूठी। तो यहाँ पे जो वर्ड्स है वो वर्ड है गोल्डन। इस वर्ड को हमें बनाने हैं किसमें, नाउन में बनाने हैं। और सेंस यहाँ पे है someone had stolen my golden ring, किसी ने मेरी सुनहरी रिंग, जो सोने की जो रिंग थी उसे चुरा ली है। किसी ने मेरे सोने की अंगूठी को चुरा लिया है। अब इसको हम नाउन में बदलेंगे और सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए तो हम बनाएंगे someone had stolen my ring of gold। Someone had stolen my ring of gold। Someone had stolen my ring of gold। यहाँ पे था किसी ने मेरी सुनहरी जो सोने की अंगूठी थी उसे चुरा ली है। और यहाँ है सेंस इसका आ रहा है किसी ने मेरी अंगूठी सोने की चुरा ली, किसी ने मेरी अंगूठी सोने की चुरा ली है। पहले में जो फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर में जो क्वेश्चन लिखा गया है इसका अर्थ है मित्रों किसी ने मेरे सोने की अंगूठी चुरा ली। और यहाँ जो बना है उसका तात्पर्य है किसी ने मेरी अंगूठी सोने की चुरा ली। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसे हमने सॉल्व कर दिया है। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो वो आता है 6 नंबर का प्रश्न।
लिखा है बीइंग पुअर इज कर्स, गरीब होना अभिशाप है। क्या है? कर्स है, अभिशाप है। तो इसे पुअर जो वर्ड दिया गया है, इस पुअर वर्ड को हमें तब्दील करना है नाउन में, और हम उसे जब करेंगे तो लिखेंगे बीइंग इन पॉवर्टी, बीइंग इन पॉवर्टी, स्पेलिंग है POVERTY, बीइंग इन पॉवर्टी इज कर्स, इज अ कर्स, बीइंग इन पॉवर्टी इज अ कर्स। तो यहां पे था बीइंग पुअर इज अ कर्स, बीइंग पुअर इज अ कर्स, गरीब होना एक अभिशाप है। और जो सेंटेंस बना बीइंग अ पॉवर्टी इज अ कर्स, इसका तात्पर्य है मित्रों गरीबी में रहना अभिशाप है, गरीबी में रहना अभिशाप है। बीइंग इन पॉवर्टी इज अ कर्स, गरीबी में रहना अभिशाप है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 जिसको हमने देखा। अब अगला प्रश्न है और प्रश्न नंबर है 7, उसमें लिखा है लॉफ a lot and be healthy। लाख मतलब हंसना होता है और इलाट मतलब खूब, खूब हंसिए, एंड बी हेल्दी और स्वस्थ रहिए, खूब हंसिए और स्वस्थ रहिए। इसे जब हम बनाएंगे मित्रों लाफ और हेल्दी वर्ड्स जो है इन दोनों को हमें तब्दील करने हैं नाउन फॉर्म में। जब हम इसको बनाएंगे तो लिखेंगे मच, MUCH, मच लाफ्टर। इसको हम नाउन में देखा था स्टेट में, तो लाफ का क्या बना था? लाफ्टर, मच लाफ्टर, खूब हंसिए, मच सॉरी लाफ ए लॉट, ए लॉट मतलब भी बहुत अधिक, खूब हंसिए, मच लाफ्टर, मच लाफ्टर will give you health, much laughter will give you health। इसके जो प्रश्न थे, मूल प्रश्न का सेंस था laugh at a lot, laugh a lot and be healthy। खूब हंसिए, खूब हंसे और स्वस्थ रहें, खूब हंसे और स्वस्थ रहें। लेकिन जो सेंटेंस बना मच लाफ्टर विल गिव यू हेल्थ, मच लाफ्टर विल गिव यू हेल्थ, खूब हंसने से आपको स्वास्थ्य मिलेगा, खूब हंसने से आपको क्या मिलेगा? स्वास्थ्य मिलेगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसको भी हमने देखा, हल कर लिया है। अब अगला प्रश्न है और अगले प्रश्न में लिखा गया है when the aeroplane was flying very high, suddenly its engine stopped working, full stop। और इसमें 3 वर्ड है flying, suddenly, stop। इन तीनों शब्दों को हमें किसमें चेंज करने हैं? नाउन फॉर्म में। हमें कौन से फॉर्म में चेंज करने हैं? नाउन फॉर्म में चेंज करने हैं। तो हम देखते हैं कि जो प्रश्न नंबर 8 है उसे हम कैसे चेंज करते हैं। प्रश्न नंबर 8 इसे हम जब चेंज करेंगे लिखेंगे when the aeroplane was in flight very high,
When the aeroplane was, ये was लिखा है मित्रों, was in flight very high, suddenly का लिखेंगे at a sudden its engine stopped working। क्या बनाएंगे हम? its engine came to stopped। तो बना सेंटेंस, when the aeroplane was in flight very high, comma, at a sudden its engine came to stop। यहां मैं फिर से लिख देता हूं, when the aeroplane was in flight very high, comma, at a sudden its engine came to stopped। तो ये 8 नंबर का था। When the aeroplane was flying very high, जब जहाज बहुत ऊंचाई पर उड़ रही थी, जब जहाज बहुत ऊंचाई पर उड़ रही थी, सडन इट्स इंजन स्टॉप वर्किंग, तो अचानक इसका इंजन का जो है बंद हो गया। अब यहां पे जो लिखा गया है मित्रों, when the aeroplane was in the flight very high, at a sudden its engine came to stop। इसका तात्पर्य हुआ, यहाँ पे बस थोड़ी से अंतर है। When the aeroplane was flying very high, जब जहाज बहुत ऊपर उड़ रही थी, sudden its इंजन स्टॉप वर्किंग, तो अचानक उसका इंजन बंद हो गया। और यहाँ पे तात्पर्य है कि जब हवाई जहाज बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था, तो अचानक उसका इंजन काम करना बंद कर दिया। तो ये रहा प्रश्न 8 नंबर का, क्वेश्चन 8 नंबर का था। अब उस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तो आता है 9 नंबर का क्वेश्चन। और 9 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा हूं तो, अब्दुल हमीद वाज अ करेजियस सोल्जर। करेजियस मतलब बहुत साहसी, और सोल्जर मतलब होता है सैनिक। मतलब है अब्दुल हमीद एक साहसी सैनिक थे। इसे जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे मित्रों, अब्दुल हमीद was a soldier full of courage। अब्दुल हमीद was a soldier full of courage। तो यहां पे था अब्दुल हमीद was a courageous soldier। अब्दुल हमीद एक साहसी सैनिक थे। यहां पे अब्दुल हमीद was, जब हमने courageous को किसमें बदला, नाउन फॉर्म में बदल दिया करेज में, तो तब इसका तात्पर्य होता है अब्दुल हमीद साहस से भरे सैनिक थे। अब्दुल हमीद साहस से भरे सैनिक थे। अब अगला प्रश्न है, और वो है 10 नंबर का। 10 नंबर के प्रश्न में कह रहा हूं मित्रों, पैट्रियोटिक मतलब होती है देशभक्ति। फीलिंग्स आर स्टीम्ड वेरी हाईली। पैट्रियोटिक वर्ड को ही हमें क्या बदलना है, इसमें नाउन फॉर्म में इसे हमें चेंज करना है।
तो पैट्रियोटिक फीलिंग्स आर स्टिल वेरी हाईली। किसको हाँ कह दो, नहीं खाना खाए हो जाएंगे। तो इसी पैट्रियोटिक शब्द को ही हमको बदलने हैं नाउन फॉर्म में, और इसे जब हम बदलेंगे तो हम लिखेंगे फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिक, फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म। इसमें हम बनाएंगे तो वहां पर हमने देखा था पैट्रियोटिक का पैट्रियोटिज्म होता है। तो फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म आर esteemed very highly, feeling of patriotism are esteemed very highly। यहाँ पे इस मूल क्वेश्चन का अर्थ है पैट्रियोटिक फीलिंग्स आर esteemed very highly। जो देशभक्ति की भावना होती है उसे बहुत महत्व दिया जाता है, और सेम अर्थ इसका भी है, फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये रहा एक्सरसाइज नंबर 4 का 1 से लेकर के 10 नंबर के तक के प्रश्न, जो जिसको हमने सॉल्व किया। ये आपको थोड़ी टिपिकल जरूर लगी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से अलग है और इसकी एक्सरसाइज थोड़ी सी अलग है, थोड़ी ज्यादा समझ चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। आप जब थोड़ा से हल्का डेप्थ में पढ़ लेंगे तो ये आपको आसानी से जो एक्सरसाइज नंबर 4 है वो समझ में आ जाएगी। बहरहाल आपको बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसे 1-2 बार 3 बार आप इसे पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आ जाएंगे। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने प्रयास किए संभवतः आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अन्यथा की स्थिति में आप कमेंट बॉक्स में जाएं और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं उसे कमेंट करें, आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। अब इसके बाद जो नाउन का के आगे है, नाउन में ही है, बहुत सारे टॉपिक पड़े हुए हैं, जैसे सिंगुलर प्लूरल जिसको हम कहते हैं नंबर, जिसको हम कहते हैं नंबर, और उसके बाद जेंडर इत्यादि। ये सब कई टॉपिक में जो छूटे हुए हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तब अब इसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।